ध्यान देना है। अब ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन करना स्टार्ट किया था या कंप्लीट कर लिया था, थोड़ा एक बार बताइएगा। मैंने ये बोला यहां पे एक ब्लॉक रखा, ये ब्लॉक का मास दिया 5 kg एंड ये ब्लॉक है 3 kg का। मैंने म्यू की वैल्यू दे दिया 0.2। आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, टेंशन इन स्ट्रिंग एंड फ्रिक्शन फोर्स। ये तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, आप तीनों कैलकुलेट करते हैं। क्या इस टाइप के क्वेश्चन बनाना सिखाया था आपको? यस सर। चलिए बताइए Yes, थोड़ा sir. ये बोलिए, आप ये बोलिए। फ्रिक्शन इज कॉल्ड 10 न्यूटन। जी फ्रिक्शन 10 न्यूटन, ठीक है मैं चेक करूंगा, आप बोले। Acceleration 4 meter, tension 20. ठीक, जी आइए मैं कैलकुलेट करूं। देखो लास्ट में भी सीखे थे, यहां ध्यान देना थोड़ा एक बार। एक्सेलरेशन इज कॉल्ड 20/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आया 20/8, टेंशन कितना आया आपका? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन एंड फ्रिक्शन फोर्स? सर सॉरी, फ्रिक्शन फोर्स है 10 न्यूटन। चले ठीक, टेंशन नहीं। चलिए आइए देखें। अब मैं कर रहा हूं, ध्यान देना। मैंने कहा यहां पे फोर्स लग रहा है 3G, यहां पे टेंशन T, यही टेंशन यहां आ गया, इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन आ गया कितना? 10 न्यूटन का। 10 न्यूटन। अच्छा अब इक्वेशन बनाओ, मान लो ये इधर चल रहा है ए एक्सेलरेशन से, ये भी इधर चल रहा है ए एक्सेलरेशन से। इतना आना आएगा तो आप कर लोगे क्वेश्चन, कोई परेशानी नहीं होगी, इतना ही आता है इन सब चीजों में। अच्छा अब मैं बोलूं कि इसकी इक्वेशन बनाइए, तो इक्वेशन बनाओगे तो लिखोगे 3G माइनस टी इज इक्वल टू 3A। यहां पे बोले T माइनस तबाशुम, तबाशुम है कि नहीं? अब इन दोनों को ऐड कर दो तो ये 3G माइनस 10 इज इक्वल टू 8A। तो A इज इक्वल टू 20/8 यानी 10/4 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, यही है 20/8। अब रही बात टेंशन की, तो ये वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 2 में। तो T माइनस टेंशन, अरे T माइनस 10 इज इक्वल टू 5, एक्सेलरेशन है 5/2, देन T माइनस 10 इज इक्वल टू 25/2, देन T की वैल्यू आएगी 25/2 प्लस 10, इट मीन्स 45/2। ठीक है बेटा? यस सर। अच्छा, एंड फ्रिक्शन फोर्स ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, वो 10 ही आएगा। किसी को दिक्कत है इसमें? नो सर। तबासुम गुलजार, यही है ना वो लड़की? ठीक है बेटा? 500 तुम ही हो ना? यही है ना 500? यस सर, तबस्सुम ही है, तबस्सुम गुलजारी है 500। चलो ठीक है, उसका नेटवर्क इशू रह रहा है। देखें अगला एक टाइप का वेरिएशन इसी में, शायद मैं करा दिया हूं, देख लेना, बोलना ये कराया कि नहीं। ये है 5 kg ब्लॉक और यहां लगा ब्लॉक एक, इसका मास है m।
म्यू की वैल्यू 2.2। आपसे ये पूछा गया फाइंड वैल्यू ऑफ एम फॉर ब्लॉक कैन जस्ट स्लीप, कराया था ऐसा? यस सर, एक Yes sir, yes sir. कराया था एक। चलिए बोलिए तो इसी पे मैंने ये पूछा फाइंड एम मिनिमम, ये मास बताना है आपको, फाइंड मिनिमम मास। सर मास 1 kg। अच्छा ठीक, सही है। फॉर ब्लॉक कैन जस्ट स्लीप, एक बच्चे का आंसर भी आया, ठीक है। देखिए करते क्या है, इसको रोका किसने था? तो आपने कहा सर फ्रिक्शन ने रोका था। कितना है फ्रिक्शन इस पे? 10। अब 10 ये Newton. डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, फ्रिक्शन 10 है। अच्छा ये mg, बताओ बेटा ये सरकेगा तब, इसमें स्लिप कब करेगा? जब mg बड़ा होगा या बराबर होगा किससे? 10 से, यही ना? तो हमने मिनिमम की बात की तो इक्वल टू वाला कंडीशन लेते हैं, mg इज इक्वल टू 10, यानी m इंटू जी की वैल्यू 10 इज इक्वल टू 10, देन m की वैल्यू आ गई 1 kg। आया समझिए? यस सर, ठीक, यस सर आया। चले अगला देखेंगे अब, थोड़ा वैरायटी जिससे अलग। अच्छा शायद मैंने ये कराया था कि नहीं, ये भी बताना, ऐसे ऐसे ब्लॉक लेकर के 2 ब्लॉक का फ्रिक्शन लेकर के कराया था बेटा? यस Yes सर, sir. यस सर कराया था। अब सुनेंगे, अब हम लोग करेंगे चैन प्रॉब्लम। सुनेंगे होता क्या है, पहले तो फील करते हैं कि होता क्या ये चैन प्रॉब्लम। घर में आप लोग टेबल देखे होंगे, ये घर का टेबल है एक, चार पैर का टेबल है, 2 ही दिख रहा है, फ्रंट व्यू है। देखिएगा अब मैंने कहा कि इस पे एक रोप है, रस्सी या चैन कुछ भी। आप जनरली खेलने के लिए जब बचपन में होते हैं तो ऐसे हल्का सा इसको नीचे खींच के छोड़ते हैं, तो देखा होगा कि एक बार मान लो नीचे, इतना नीचे था तब तक यहां रेस्ट में था, थोड़ा और खींच दिया तो एक ऐसी पोजीशन आती है जिसके बाद ये रस्सी अपने आप नीचे स्लिप करने लगती है। देखा ऐसा? यस सर। यस सर, तो यही पूछा जाता है कि वो मैक्सिमम कितना पार्ट हम हैंग कराएं कि ये ब्लॉक जस्ट कैन स्लिप हो जाए। क्वेश्चन समझ आया? यस सर। Yes sir. तो सुनिएगा, थोड़ा कायदे से सुनेंगे, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा यूज होगा इसमें, आपको मतलब सुनना पड़ेगा। तो यही है, पहले डायग्राम बनाएं और फिर क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं तब तक आप डायग्राम बनाएं। बना लिया होगा डायग्राम, तो सुने क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं। रोप ऑफ मास m, लेंथ l, ये रोप है जिसका मास m है, लेंथ l है, प्लेस ऑन अ टेबल ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ म्यू, ये टेबल और रोप के बीच फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। फाइंड मैक्सिमम पार्ट
या फाइंड हैंगिंग पार्ट ऑफ रोप, मैक्सिमम ना लिखे, फाइंड हैंगिंग पार्ट ऑफ रोप फॉर जस्ट कैन स्लिप। एक क्वेश्चन लिखे। चलिए अब मैं यहां आऊंगा, पहले लिख लिया क्वेश्चन? यस सर। अच्छा Yes, sir. आइए सुनिए थोड़ा, मैं थोड़ी देर इधर पढ़ाऊंगा फिर पीछे आऊंगा, उस क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप। मैंने बोला एक ये रोप है, जिसका लेंथ L है और मास M है, टोटल मास M है और लेंथ L है। मैंने बोला कि इस रोप से अगर हम x मीटर कट कर लेते, x मीटर का रोप कट करते इसी रोप से x मीटर का, तो इसका मास कितना होता? ये मेरा मेन क्वेश्चन है। पहले फिर से सुनेंगे। मैंने कहा कि एक रोप है, लेंथ L का, मास M का, अगर उसी रोप से हम एक छोटा सा टुकड़ा कट करते जिसका लेंथ है x मीटर, तो इसका मास क्या होता? चलिए ये हमारा मेन अभी का, इस क्वेश्चन में मेन यही चीज सीखना है जो अभी मैं बनाया हूं। अब मैं इसको आपको सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। आपको लग रहा होगा काफी टफ चीजें हैं, लेकिन देखो इधर मैंने बोला ये, अब न्यूमेरिकल वैल्यू अगर दिया होता तो शायद आप बता देते। ध्यान देना इधर, मैंने बोला ये एक रोप है जिसका लेंथ है 10 मीटर और मास ऑफ रोप दिया है 15 kg। कोम्बो बताना बेटा, अगर मैं इससे 1 मीटर का टुकड़ा कट करता, मास ऑफ 1 मीटर रोप अगर मैं आपसे पूछा होता तो कितना होता, ये बताओ। वन 1.5 kg। 1.5 kg सही आंसर है। सुने फिर एक बार सब लोग देखो, ये तो यार जनरल सी बात है। मैंने बोला 10 मीटर लंबी स्ट्रिंग है या रोप है जिसका मास दिया हुआ है 15 kg, 10 मीटर का है और मास है 15 kg। तो अगर वो 1 मीटर होता, उसका लेंथ 1 मीटर होती, तो मास कितना होता? तो एक बच्चे ने कहा 1.5 kg। क्या सब लोग इस बात पे एग्री करते हैं? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक। Yes, sir. तो 1 मीटर का मास होता 1.5 kg। अच्छा, अगर मैं पूछा होता मास ऑफ 2 मीटर तो कितना होता? 5 kg। 3 kg। 3 kg. बेटा 5 3 kg kg, कैसे 3 बोल kg। दिया? 1.5 3 तो kg, 1 मीटर का है, तो 2 मीटर का आएगा 3 kg। ऐसे मास ऑफ 3 मीटर पूछा होता तो 1.5 इंटू 3 kg, 3 यानी 4.5 kg। अरे आएगा ये? Yes, sir. अच्छा अब बताना, अगर मास ऑफ x मीटर पूछा होता तो 1.5. 15 by x. 1.5 इंटू, X. क्या समझ आया ये बात? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, रिपीट कीजिए सर। पूरा शुरुआत से या लास्ट वाला? लास्ट वाला।
आइए फिर से मैं शुरुआत से बोलता हूं, एक बार सब लोग कायदे से देखें इधर। मैंने बोला 3 मीटर लेंथ था और मास था 15 kg। तो अगर वो 1 मीटर होता तो कितना मास होता? तो आप क्या करते? टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, यानी 1.5, यही करते ना। तो 1 मीटर का आया था 1.5, इतना आया था बेटा समझ। Yes, sir. Yes, sir. 2 मीटर का आएगा 1.5 इंटू 2, 3 मीटर का आएगा 1.5 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 मीटर का पूछा होता तो 1.5 into 4. 1.5 इंटू 4। अगर x मीटर का पूछा होता तो Sir, m by l into x. हाँ, मतलब 1.5 इंटू एक्स आया, समझिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ये बताओ 1.5 है क्या? तो बोलोगे टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू Yes, sir. रिक्वायर्ड लेंथ, यही आएगा मास। अरे बोलो। Yes, sir. Yes, अच्छा sir. ये बताओ सिर्फ m बाई एल क्या है? तो m बाई एल क्या आ रहा था? 1 मीटर का मास आ रहा था। तो m बाई एल को हम बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ। क्या ये बात समझ आई? Yes, sir. मास पर यूनिट Yes, लेंथ sir. मतलब एक यूनिट लेंथ होती, यूनिट मतलब 1, एक यूनिट लेंथ होती तो उसका मास क्या आता? m बाई एल आता। अरे बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. Sir. और इसमें जितने यूनिट की चाहिए, जितना बड़ा लेंथ चाहिए उतने लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। समझ आया ये बात? Yes, sir. Yes. हाँ, Yes, तो sir. आप जा करके लिखे, ये बनाए डायग्राम यहीं पे जहां आपने वो टेबल वाला क्वेश्चन बनाया है ना, इसी के बगल में यहां पे लिखेंगे कॉन्सेप्ट, और ये वाला एक बना करके वो डब्बा ऐसे बनाएंगे और यहाँ कॉन्सेप्ट के डब्बा में ये लिखेंगे, ये वाला पार्ट बनाएंगे। वो वाला तो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको समझाने के लिए दिया था। जल्दी कीजिए। किया कॉपी? सर प्रीवियस स्लाइड हाँ दिखा रहा हूँ, प्रीवियस दिखाऊंगा अभी वो पूरा। पहले तो ये कॉन्सेप्ट सीखे आप। चलिए, तो मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है? टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ को ही हम बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ। अब मुझे बताओ बेटा, अब मैं ये पूछूं अगर आपसे कि टोटल मास है m और टोटल लेंथ है l, तो मैंने पूछा होता आपसे मास ऑफ x मीटर ऑफ रोप, बोलिए कितना आएगा? M by L into X. m बाई एल इंटू एक्स। क्या किसी को परेशानी है इसमें? No, sir. अगर मैं ये पूछा होता मास ऑफ 1.5 मीटर ऑफ रोप, तो क्या बोलते? M by L into M by L 1.5. into 1. m बाई एल इंटू 1.5, जितने लेंथ का चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर देना। आएगा बेटा ये समझ?
Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब आपसे ये पूछा गया है कि एक चैन या रोप एक टेबल पे रखा गया जिसका कुछ पार्ट हैंगिंग है और कुछ पार्ट टेबल पे है। आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम हम कितना पार्ट हैंग करा सकते हैं कि ये चैन स्लिप ना करे। तो आपसे अगर मैं ये पूछूं कि ये बताओ बेटा, ये ब्लॉक या ये चैन स्लिप क्यों नहीं करेगा? तो आप बोलोगे अगर बहुत ज्यादा या स्लिप क्यों करेगा, ये भी मैं पूछूं तो कहोगे कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसको नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। कितना? एम डैश। अब मान लो इसका मास है एम डैश, तो एम डैश जी। और इसको रोका किसने था? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, जो किधर होगा? पीछे की तरफ था। क्यों? ये बातें समझ आई आपको? यस सर। यस सर। यस सर। आपका क्वेश्चन दिया है लेंथ एल है और मास एम है, तो मान लिया आपने कि एक्स पार्ट हैंगिंग पार्ट है, और जब एक्स हैंगिंग होगा तो टेबल पे कितना पार्ट होगा? L minus X। एल माइनस एक्स। बेटा समझते जाना कायदे से। अभी भी एक बार खुद अपने आप बोलो ये बातें, मैं फिर आगे बोलूंगा, वरना फिर बाद में कहोगे रिपीट करने के लिए तो उस समय थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है डायग्राम। एक बार देखें, किसी को डाउट है तो बताएं मुझे। अच्छा ये बताओ, इसको नीचे खींचने का काम कौन सा फोर्स कर रहा है? ये जो हैंगिंग पार्ट है इसका वेट M dash G। एम डैश जी, और रोकने का काम किसने किया? फ्रिक्शन ने। Static Friction। friction। तो मैं अगर ये बोलूं कंडीशन फॉर नॉट स्लिपिंग क्या होगी? Static friction is greater or equal to M dash G। Oh, yes। बिल्कुल। या कंडीशन फॉर जस्ट स्लिपिंग, या नॉट ही लिख देते हैं, नॉट स्लिप। तो आप बोलोगे फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम डैश जी। बस यही काम करना था, इतना ही इसमें कॉन्सेप्ट है, बाकी और कुछ नहीं। अब हमें निकालना है एम डैश जी की वैल्यू। तो चलो अब हम इस पार्ट का, हैंगिंग पार्ट का, हमने मान लिया कि लेट हैंगिंग पार्ट कितना है? X। X। एक्स मीटर। तो इसका मास क्या आएगा? एम डैश क्या आएगा बोलो? एम बाई एल इंटू X। बेटा यही तो पढ़ा था अभी। Yes sir। किसी को डाउट है इतने में? No sir। बोलो। तो एम डैश No, जी sir। की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। एम डैश जी कितना है? एम बाई एल इंटू एक्स इंटू जी। बोले कोई दिक्कत? No sir। सर M dash यहाँ पे हैंगिंग वाले पोर्शन का मास है। जी, एम डैश मैंने ये मान लिया हैंगिंग वाले पोर्शन का मास है, जो कि निकाला तो आया एम बाई एल इंटू एक्स। यस सर। सर और M पूरे इसका पूरे एम है टोटल मास, ये दिया था मैंने। यस सर। किसी को डाउट है बेटा इसमें? नो सर। महक बोल रही हो ना तुम? आइए अगला देखें। ये तो वो फोर्स है जो इस ब्लॉक को यानी चैन को नीचे ले जा रहा है। अच्छा इस चैन को रोका किसने था? तो आपने कहा फ्रिक्शन फोर्स ने। अब आते हैं हम फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। बेटा फ्रिक्शन फोर्स होता कितना है? म्यू इंटू नॉर्मल। जो नॉर्मल। म्यू इंटू नॉर्मल। अब नॉर्मल कितना है इसमें? कौन सा पार्ट नॉर्मल देगा? जो टेबल पे है या पूरा? सर जो टेबल पे है सर। जो टेबल पे है वो नॉर्मल देगा। तो नॉर्मल होता है mg। तो इसका मास कितना है? जो टेबल पे है उसका मास कितना है? M by L into L minus X। L minus X। m बाई एल इंटू एल माइनस L एक्स minus। इंटू जी। क्या बेटा ये समझ आया आपको?
Yes, Yes, sir. बस हो गया, खत्म, यही है। वैल्यू पुट कर देना अब इसमें। अब ये कब स्लिप करना है, कब तक नहीं स्लिप करेगा, तो जब तक फ्रिक्शन बड़ा हो जाए तो हम यही लिखेंगे। फ्रिक्शन वाली वैल्यू क्या है, म्यू एम बाई एल, देखते रहना बेटा, एल माइनस एक्स इंटू जी इज इक्वल टू, नीचे वाला फोर्स कितना है बेटा, ये एम बाई एल एक्स जी। समझ आया कि नहीं? यस सर। तो जी जी भी कैंसिल, एम बाई एल भी कैंसिल, ये खुद अपने आप करेंगे, यहां से देखेंगे नहीं, मैं हटाऊंगा भी नहीं, बट आप देखे अपने आप खुद करेंगे थोड़ी देर। ये म्यू एल माइनस एक्स इंटू ये एक्स आएगा, हमें कैलकुलेट करना है, तो म्यू एल माइनस म्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करें, क्या आएगा ये, म्यू एल इज इक्वल टू, by L plus mu is equal to x. बिल्कुल सही, तो x इज इक्वल टू आएगा म्यू एल अपान 1 प्लस म्यू। आया बेटा ये? Yes, sir. यस सर। चलिए, समझ आया? किसी को डाउट है कहीं तो पूछ लो अभी। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन अभी पढ़ा था सर। क्या? No, sir. नो सर। बेटा देखना, यही था, ये वाला क्वेश्चन ही तो था, यही तो मैंने पूछा था, इसका मास कितना हो कि ये जस्ट कैन स्लिप। देखो, फ्रिक्शन के Yes, ही sir. बराबर किया ना, यही काम तो किया। नहीं आया समझ? आया समझ। यही थ्योरी यही थी, बट हाँ थोड़ा मास निकालना इसमें अलग था, बट थ्योरी यही थी। बेटा याद आ रहा है, एक बच्चा बोला अभी, बेटा आया समझ? ये दोनों सेम थ्योरी है। ऐसा। Yes, sir. Yes, sir. आया Yes, समझ। sir. चलो, अब आप थोड़ा अपने आप करो, मैं चेंज करता हूं। पहले अपने आप करो, फिर मैं लाऊंगा अगर डाउट होगा किसी को तो। Sir, previous slide. Sir, previous slide. One. देखिए प्रीवियस स्लाइड करा, अभी मैंने कहा ना बेटा खुद करो, मैं बताऊंगा। ले भाई, छापो। Sir, बस बस बस। एक मिनट बेटा, मैं दूसरे को एक डाउट बता रहा हूं, आप मत समझिएगा, आप अपना ये कॉपी कीजिए। देखो बेटा, इसमें जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ना, उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियंस निकाल लोगे जो इक्वेशन गिवन है, और नंबर ऑफ न्यूक्लियंस से मल्टीप्लाई कर दोगे बाइंडिंग एनर्जी में। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगी बाइंडिंग एनर्जी, उसका डिफरेंस निकाल लेना, है ना। यानी रिएक्टेंट का एनर्जी, टोटल एनर्जी माइनस प्रोडक्ट का टोटल एनर्जी। अरे लास्ट में क्या लिखा है सर? कहा x की वैल्यू लिखा है बेटा, तुम Last- खुद कैलकुलेट करो ना। x इक्वल टू आएगा म्यू एल अपान 1 प्लस म्यू।
किया कॉपी? Yes, sir. चले अगला एक क्वेश्चन ऐसे ही करके देखिएगा। अब ये जल्दी आएगा, देखो इसी को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई मतलब करूंगा यही चीज बट थोड़ा जल्दी। मैंने ये बोला आपको इसमें लेंथ एल है, एक मिनट, सेम क्वेश्चन है सेम। मैंने बोला ये टोटल लेंथ एल है, कुछ पार्ट टेबल पे है, कुछ पार्ट हैंग कर गया, तो वही आपसे पूछा गया मैक्सिमम कितना पार्ट हैंग कराए कि ये स्लिप करने लगे। तो मान लो ये x है, टोटल मास है, मैं वही काम कर रहे हैं, तो यहां वाला मास कितना आएगा बेटा? L माइनस लेंथ आएगा L माइनस एक्स। तो आप बोलोगे ये वाला पार्ट का मास कितना? तो m बाई एल इंटू एक्स इंटू जी, ये mg हो जाएगा। बोलिए। और इधर फ्रिक्शन फोर्स आएगा कितना? म्यू m बाई एल L माइनस एक्स इंटू जी। ठीक है बेटा, अब उतना बड़ा भी नहीं करना, वही काम कर रहे हैं यहाँ। आया समझ? Yes, sir. चले अब थोड़ा आप एक क्वेश्चन करके बताइएगा, मैं दे रहा हूं वैल्यू। म्यू की वैल्यू है 0.2, मास ऑफ रोप है 3 kg एंड लेंथ एल दिया है, टोटल लेंथ है 6 मीटर। ये टोटल लेंथ आपसे पूछा गया फाइंड हैंगिंग पार्ट ऑफ रोप फॉर नॉट स्लिपिंग। चलिए वैल्यू पे कोई नहीं रखेगा, सॉल्व करें। सर 6 मीटर। 6 मीटर तो बेटा टोटल लेंथ है, क्या कर रही है? Sir, 1 meter. देखता हूं। एक बच्चे का 1 मीटर आया, एक बच्चा 6 मीटर बताया। डायरेक्ट अगर पिछले वाले फार्मूला यूज भी करोगे तो भी आएगा। क्या था फार्मूले में वैल्यू? म्यू एल अपान Sir, 1 meter. म्यू एल अपान 1 प्लस म्यू, यानी 0.2 एल है 6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.2, यानी 1.2 डिवाइडेड बाई 1.2 यानी 1 मीटर आएगा। आया बेटा? यस सर। यस सर। ठीक, तो या तो आप फार्मूला भी यूज कर लो और फार्मूला आया कैसे ये भी आप निकालने आता है। चले अब आगे। यस सर। चलो अब सुनिएगा थोड़ा स्यूडो फ्रिक्शन दोनों मिला के पढ़ते हैं अब। किसी को डाउट इस टाइप के क्वेश्चन में? नो सर। जी चलें, थोड़ा वो दिन याद कर जब मैं ऐसे बस चलाया करता था। ये थे बस और यहां पे एक ब्लॉक रखा था, ये पुली और ये ब्लॉक रखा था। मैंने बोला यहाँ ये M2 मास है, ये M1 मास है, ये M3 मास है। मैंने पूछा था फाइंड मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ M3, ये पूछा था फाइंड
मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ m3, ये अभी लिखना नहीं है, ये कराया हूं मैं, आप अपना नोट्स भी देखोगे तो भी आएगा, बट देखना नहीं है, सोच के बोलो थोड़ा। मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ m3 फॉर ब्लॉक फॉर नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक। चलिए बताइए तो। M1 by M2G. जी जी M1 by M2G. यस m1 बाई m2g, बिल्कुल सही। मैंने क्या किया था, इधर सुनना बेटा, बाकी लोग भी बोले इधर, अगर हम एक्सेलरेशन a दे रहे हैं तो इस पे स्यूडो आएगा पीछे की तरफ, कितना m2 इंटू a, इस पे भी स्यूडो आएगा m1 इंटू a, इधर टेंशन आएगा और इधर आएगा m1 इंटू जी और इधर आएगा टेंशन। मैंने ये कराया था, तो ये ना मूव करे यानी t किसके बराबर m2 इंटू ए, और यहां भी अगर ये ना मूव करे यानी t किसके बराबर m1 इंटू जी। आया ये? देन हम लोग ये पढ़े थे m2 इंटू ए इज इक्वल टू m1 इंटू जी, देन a की वैल्यू आई थी m1 g अपान m2। बेटा बोलो, आ रहा है ये समझ? Yes, sir. चलिए, ये मैंने Yes, आप sir. सबको कराया था ये चीजें। अब देखो, अब इसमें फ्रिक्शन आ गया, ध्यान से देखेंगे ये। अब थोड़ा रिलेटिवली टफ हो गया ये, कराऊं कि रहने दूं? Sir, कराइए. रहने दो देख देख हंस रही है अभी। हाँ जी 5 दाम से सर रहने दो। रहने दो, दो सर कराइए। आ जाओ, नो सर कराइए. कराइए देख लो, थोड़ा देख लो, थोड़ा सा उससे मतलब अब फ्रिक्शन आया तो अब एक और फोर्स आ जाएगा, फ्रिक्शन स्यूडो तो आ ही रहा था, एक और फ्रिक्शन आएगा, फोर्स आ जाएगा नया। देखो ये है m1, नहीं m1 m2 आप करोगे, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू लेके करूंगा। चले, ये 2 kg, ये 5 kg, ये 10 kg, कोई बात नहीं, यहां पे नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन इनके बीच का फ्रिक्शन दिया है 0.1 और यहां भी फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया है 0.2। देखिएगा बेटा, अब मैं बोलूं क्या अभी भी ये मे भी हो सकता है कि ये स्लिप ना करे, ये वही क्वेश्चन है बिना चलाए ही, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ऐसा बस ये लगाया था और ये 5 kg, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये स्लिप ना करे। याद आ रहा है अभी? बोलो बेटा। Yes, sir. ये Yes, ऐसा sir. भी हो सकता है कि स्लिप ना करे, तो पहले ये बताओ क्या ये दोनों स्लिप करेगा 5 एंड 2 kg? आपस में ये स्लिप करेगा या नहीं? नो सर। एक बच्चा कहा नो सर,
और कोई? चलिए भाई साहब, तुम लोग मतलब इतना सोचो थोड़ा। बेटा ये बता, अगर कोई नहीं मूव कर रहा तो ये इधर कितना फोर्स लगाएगा? कहाँ चले गए सब? 2G सर। 2G। इधर ही है। सर 2G। और ये कितना यहाँ फ्रिक्शन लगाएगा? म्यू 5 नॉर्मल 5। 5। और 2G मतलब 20, तो ये 20 से नीचे खींच रहा है, रोक ही रहा 5 से, तो क्या ये चलेगा नहीं? यस सर। यस सर बेटा चलेगा। इतना पूछ रहा था कि चलेगा कि नहीं, तो अभी जब तक ये मूव नहीं कर रहा तब तक ये स्लिप करेगा। तो अब क्या कहा गया? क्या बोल रही है एक लड़की? चलो, अब ये बोला गया आपसे कि इसकी एक्सिलरेशन बताएं। अगर हम इसमें एक्सिलरेशन लगा देते हैं, कोई ए दे देते हैं, बड़े वाले ब्लॉक का एक्सिलरेशन, तो एक्सिलरेशन लिखेंगे तो इस पे एक और पीछे फोर्स आ जाएगा, कौन सा? स्यूडो। Pseudo. अच्छी बात है। अब ये स्यूडो आने से हो सकता है ये रुक जाए, तो वही सब चीजें पूछा गया है कि अब बनाइए डायग्राम और लिखें फाइंड मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 10 kg, फाइंड मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 10 kg, फाइंड मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 10 kg फॉर no relative motion between blocks. For no relative motion between blocks. meter per second. चलिए देखें, मैं कर रहा हूं, आप ट्राई देखेंगे इस। कुछ नहीं बेटा, देखो सर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए, 4 आए सीखे इधर। मान लो ये ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो इधर थोड़ा सा देखेंगे इसमें अच्छा लेवल क्वेश्चन, ये अगर लेवल देखा जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। एक्सेलरेशन ए है तो यहां पे एक स्यूडो फोर्स आएगा जिसकी वैल्यू कितनी? 5 अच्छा, और एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा जिसकी वैल्यू कितनी? 5 न्यूटन। और इधर टेंशन फोर्स आएगा। आया समझ? यस सर। अच्छी बात है। बाकी और भी नॉर्मल आएंगे बट उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं तो ड्राइविंग फोर्स ही लिखें। ये 3 फोर्स में किसी को दिक्कत हुआ? तो सर जनाब ठीक, चले आए। अब 2 kg ब्लॉक के पास आते हैं, बताओ बेटा इधर, 2G। इधर टेंशन और कुछ आएगा क्या? इस पे फ्रिक्शन भी आएगा या नहीं आएगा? जीरो फोर्स आएगा। फ्रिक्शन आएगा। आएगा। फ्रिक्शन आएगा। देखो क्यों आएगा, क्योंकि इधर है नॉर्मल फोर्स कितना? 2 into A,
तो अब नॉर्मल आ गया, तो अब ये फ्रिक्शन आएगा इधर। क्या किसी को दिक्कत है इसमें? अच्छा ये No, sir. बता, नॉर्मल से मतलब क्यों हाँ आएगा ये friction? इधर सुन, मैंने तुम्हें ये देखो, ऐसा एक दीवार है ये सामने वाला, थोड़ा ध्यान से सुनना। और मैं यहां से, ये मैं हूं और इमेज तुम, और है। अरे रुक, और ये तुम लोग हो, एक कोई बंदा इसमें से। मैंने क्या किया, इसको ऐसे फेंक दिया ऐसे ऊपर, और ये दीवार में जाके ऐसे, मतलब दीवार में चिपका और नीचे गिरने लगा ऐसे। तो क्या दीवार इस पे फ्रिक्शन लगाएगी ऊपर की तरफ? यस सर। Yes, sir. तो Yes, sir. वही काम हुआ। अब ये तो नीचे स्लिप हो रहा है और इनके बीच नॉर्मल भी है, कितने का? 2 इंटू ए का। देखना बेटा थोड़ा सा, और ये नीचे गिरेगा तो फ्रिक्शन किधर आएगी फिर? ऊपर की तरफ। अपवर्ड। क्या ये फील आया या नहीं आया? यस सर। सर नॉर्मल Yes, और sir. फ्रिक्शन कैसे रिलेटेड है? हाँ सर फ्रिक्शन तो आएगी, लेकिन मतलब नॉर्मल का क्या रोल है इसमें? बेटा, फ्रिक्शन लाने के लिए म्यू इंटू नॉर्मल लिखेंगे, और नॉर्मल आज के डेट में mg नहीं होगा। इस समय ये प्लेन है ना आपका, यस सर, यस सर। तो अब ये प्लेन पे नॉर्मल क्या है, mg है या स्यूडो वाला फोर्स है? स्यूडो वाला। वाला फोर्स। इसलिए मैं बोल रहा हूं, आ रहा है समझिए? यस सर आया। किसी को डाउट इसमें? No, sir. No, चले, अब बस खत्म, इतना ही था। दोनों ही सरफेस पे नॉर्मल आएंगे, अरे फ्रिक्शन आएंगे। चलिए, फॉर नो रिलेटिव मोशन यहां की इक्वेशन बोलिए जनाब। T इज इक्वल टू A plus 5. 5a प्लस 5 जी। 5। बस बेटा, यहां का मैंने बोला था। फ्रिक्शन कितना है इसमें? 5 5 न्यूटन। तो 5 ही लिखेंगे ना। तो सब बैठ गए, अरे बोलो यार। Yes sir. sir. yes, sir. T इज इक्वल टू 5a प्लस 5। 5. अच्छा, दूसरे यहां का इक्वेशन बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सोच के बोलिए। यहां का इक्वेशन बोलिए। T plus T प्लस 2. FR2, मान ले ये FR2 है, अभी लिखेंगे वैल्यू मैं रखूंगा, इज इक्वल टू 2G। 2A. 2a नहीं बेटा, 2g। 2G। नीचे का फोर्स है 2g। यस सर। आया? यस सर। Yes sir. Yes भैया sir. जी, ये दोनों इक्वेशन में किसी को तकलीफ हुई तो बोले। No sir. Yes, sir. चलिएगा, अब मैं क्या करूं, FR2 की वैल्यू बताऊं। बोलो FR2 की वैल्यू कितनी? 2 न्यूटन। अरे यार, FR2 2 की in- वैल्यू 2A into 0. 2a, sir. 2A 0.2. म्यू इंटू n। N तो म्यू क्या है यहाँ के लिए? पॉइंट 0.2 इंटू 2a, मतलब 0.4a। 0.48। क्या बेटा समझ आया भी कि नहीं? Yes sir. Yes sir, yes. Yes, sir. Yes sir. लगे रहना बेटा, लगे रहोगे तो अच्छा मजा आएगा यार फिजिक्स में। ये रहा 2g। अब हम लोग यहां से टेंशन लिखते हैं। टेंशन इज इक्वल टू, बोलिए 2g माइनस 0.4a। आया समझ क्या? यस सर। अब Yes, sir. इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 ये था और 2 ये था, दोनों में टेंशन LHS में इक्वल है, तो RHS भी इक्वल होगा। Yes. यस सर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 बस सॉल्व कर रहे हैं हम इक्वेशन 1 एंड 2। बोलो बेटा ये क्या है? 5a प्लस 5 is इज इक्वल टू, minus 2G minus 0.4A. बस सॉल्व कर डालो। अब ये 0.4a को इधर लेके आ जा, तो 5a प्लस 0.4a इज इक्वल टू 2g माइनस 5। मतलब क्या रहा? 5.4a इज इक्वल टू, ये 20 माइनस 5 यानी 15। बोलो
देन Yes, ए yes, की sir. वैल्यू आ गई 15 डिवाइडेड बाई 0.4. 5.4. ये एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। जनाब आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करें। बोलो जनाब, हो गया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चले। काफी अच्छा क्वेश्चन होता है ये। आइए इसका सिंपल वर्जन एक देखते हैं। सिंपल वर्जन ये है कि ये कार है और ये ब्लॉक है और हम पढ़ रहे हैं। ये है M1, ये M2 और इनके बीच जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो म्यू है ना बेटा? अच्छा ये बता, अगर ये M2 रेस्ट में होगा तो ये M1 यहां रुका रहेगा या नीचे गिर जाएगा? अगर ये रेस्ट में है, अगर ये रेस्ट में है तो बताओ M1 क्या करेगा? नीचे आएगा। क्यों आएगा बेटा? Yes, sir. Accelerate. M1 जी के फोर्स से, है ना? Yes, sir. कोई तो है ही नहीं इसको रोकने के लिए। अब मैंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ करे कमाल कि ये यहीं पे रुक जाए। सोचो क्या करोगे अगर हम इसको एक्सेलरेशन दे दें? तो जब सीडो हम आएगा। तो इस पे आ गया स्यूडो, कितना? M1 इंटू ए। इस स्यूडो की वजह से इधर नॉर्मल आएगा और इस नॉर्मल की वजह से इस ब्लॉक पे Friction आएगा। M1 जी तो नीचे रहेगा और ऊपर क्या आएगा? Friction. Friction force. क्या बेटा समझ आ रहा है ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अच्छा ये फ्रिक्शन कितना होगा? Mu into M. म्यू M1 ए। और ये स्लिप ना करे, कंडीशन फॉर नॉट स्लिपिंग अगर पूछा जाए तो क्या Yes. लिखोगे?
म्यू m1 ग्रेटर और म्यू m1 ग्रेटर देन बिल्कुल। तो हम लिखेंगे म्यू m1 a इज इक्वल टू m1 g, m1 कैंसिल, देन एक्सेलरेशन होगा g बाई म्यू 1। आया बेटा? Yes, sir. g बाई म्यू 1 एक्सेलरेशन से अगर हम कर दें तो ये ब्लॉक बिना अटैच्ड ऐसे हवा में रुक जाएगा। Yes. आया समझ या नहीं? आया। आया। Yes, sir. सर चले बेटा, ये भी बन जाएगा। अच्छा, अब स्यूडो वाला भी हो गया। ये इंक्लाइंड वाला अभी नहीं करेंगे, वो अगली क्लास में। अभी इंक्लाइंड जब हम पढ़ाएंगे, अभी फ्रिक्शन में तो इंक्लाइंड पढ़ाया ही नहीं ना आपको। Yes. नो सर। नो नो सर। सर अभी नहीं पढ़ा। अच्छा, अभी हम हॉरिजॉन्टल ही कर रहे हैं। देखें, अब इस टाइप के क्वेश्चन भी कराया होगा तो ठीक है, नहीं तो बताइएगा। मैंने बोला ये 5 kg ब्लॉक है और इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया है इधर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड, और म्यू की वैल्यू दिया ये सरफेस का। इस सरफेस के म्यू की वैल्यू दिया है 0.1, सॉरी 0.1 दिया म्यू। इसकी यूनिट नहीं होती है, ये कांस्टेंट होता है। अब ये बताएं आप, क्या ये ब्लॉक पूरी जिंदगी चलता रहेगा? नो सर। क्यों नहीं चलेगा बेटा, ये बताओ। सर फ्रिक्शन रहेगी। कौन सी फ्रिक्शन है? अभी इस पे कौन सी फ्रिक्शन है? काइनेटिक। काइनेटिक है बेटा, रफ सरफेस है। पहली बात तो रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन होगा, और ये चलने लगा, मतलब शुरुआत में दिया है इसकी वेलोसिटी यानी चल रहा है, इट मींस कौन सी फ्रिक्शन है? काइनेटिक। अब ये बताना है आपको कि क्या ये कभी ना कभी तो रुकेगा ही। अब पूछेगा आपसे कि कितने देर बाद जाके रुकेगा। पहला क्वेश्चन यही। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कितनी दूर चलने के बाद रुकेगा। क्यों बेटा, आ रहा है समझ ये? यस सर। Yes, sir. चले तो क्या करें ऐसा, कुछ आ रहा है समझ, ये कर पाएंगे या नहीं? बोले। जी बेटा, कर पाओगे ये? तो जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हाँ, तो ये बता रुकेगा क्यों? तो आपने कहा फ्रिक्शन की वजह से। अच्छा, ये देखेगा, देखिएगा थोड़ा इधर, ये डायग्राम बनाओ पहले। चलो बनाओ। पहला क्वेश्चन, फाइंड पहला क्वेश्चन यही लिखेंगे, फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्रिक्शन। दूसरा क्वेश्चन, डिस्टेंस कवर बाय ब्लॉक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। थर्ड क्वेश्चन, डिस्टेंस कवर बाय ब्लॉक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वाला देखिएगा, टाइम टेकन बाय ब्लॉक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। पहले को 1, हाँ, पहले को 1, पहले का 1 म्यू जी, ठीक है। सर डिस्टेंस 200 मीटर। बेटा चेक करता हूं मैं भी। आइए,
देखें जनाब। अच्छा ये बताओ इस पे फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा? पीछे की तरफ। पीछे की तरफ आएगा। Backward. और कितनी आएगी? तो आप बोलोगे फ्रिक्शन 5 फोर्स ऑन दिस क्वेश्चन आएगा वो 5 न्यूटन आएगा। या फ्रिक्शन फोर्स हम लिखते भी हैं क्या? म्यू एम जी, है ना बेटा? यस अच्छा अब ये ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे आ गया यानी फोर्स पीछे, देन एक्सेलरेशन कितना आएगा? तो एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स कितना है बेटा? 5 और मास भी क्या है? 5। तो ये कितना आएगा? एक्सेलरेशन बोले 1 आएगा, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा इसका? पीछे की तरफ। तो ये एक्सेलरेशन होगा या एज अ रिटार्डेशन होगा? Retardation. ये आएगा Retardation. एक्सेलरेशन आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन बैक डायरेक्शन, इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बट ये क्या है? एक्सेलरेशन नहीं है, यह रिटार्डेशन है। Retardation. रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन का मतलब क्या होगा? कि इसकी वेलोसिटी डे बाय डे बढ़ाना या वेलोसिटी डे बाय डे घटाना। Degree घटाना. अब देख, अब क्वेश्चन ये बन गया मोशन इन 1D का। देखो U square minus U square is equal हाँ to बिल्कुल AS. बिल्कुल वही। इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, रिटार्डेशन कितना आया था? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूछा गया रुकने से पहले कितना चलेगा, तो जब रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी 0. इनिशियल कितना? 20 meters. एक्सेलरेशन, -1 meters. डिस्टेंस पूछा गया। कौन सी इक्वेशन लगाएं? थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन लगाओ। वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 2as। तो ये 0 इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर माइनस 2, एक्सेलरेशन है 1 और s हमें निकालना है। तो ये आएगा s की वैल्यू 400 बाई 2 यानी 200। 200. किसी को डाउट इसमें? नो सर। नो सर। ठीक है बेटा तुम लोग? यस सर। यस सर। चलो दूसरे बात ये पूछा गया था, मतलब ये तो डिस्टेंस आ गया 200। लास्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया था कितना टाइम लेगा। तो ये बता बेटा क्या पूछा गया? टाइम। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 20। रुकने पे टाइम पूछा गया तो v क्या आया? 0। एक्सेलरेशन कितना आया? -1। टाइम आपसे पूछा गया। कौन सी इक्वेशन लगाओ? 20. S is equal to UT plus First. RB. बस हो गया। क्या ये सब चीजें फील आ रही है आपकी? कुछ पढ़ रहे हो आप लोग अपनी जिंदगी में? यस सर। Yes, sir. यस सर। चले सिर्फ ये फील बनाए रखना पॉजिटिव ही। नो सर। ये अभी नोक सर बोल रही है एक। चलो बेटा आया समझ ये सारी चीजें? यस सर। Yes, sir. ठीक, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और आपका प्लेन सरफेस का फ्रिक्शन हो गया। इंक्लाइंड सरफेस का फ्रिक्शन सिर्फ एक लेक्चर चाहिए, वो भी हो जाएगा। ठीक है बेटा? Thank you, sir. Yes, sir. यस। चले Sir. इतना ही है प्लेन सरफेस का। पूरा जितना वेरिएशन था मैंने पूरा करा दिया। अब आप अपना मॉड्यूल का कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे जो मैं अभी बोल रहा हूं। चलिए सुनिएगा, क्वेश्चन मैं बोलते जा रहा हूं। आप अपने मॉड्यूल पहले खोलो, मॉड्यूल से ही लगाना है। मॉड्यूल में टिक करो। बोलू? यस Yes, sir. यस सर। Yes, चले sir. सर। पेज नंबर 174 पे आइए। पहले पेज नंबर 174 प्रीवियस ईयर में। Yes, sir. Yes, sir. चले बताएं. प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन नंबर 1, मतलब फ्रिक्शन का ही नहीं है, एनएलएम का भी है, सारा चीजें पढ़े हो आप। तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, Yes, sir. 1 2 एक मिनट में बोल रहा हूँ, 6, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 6
का आंसर बताओ तो अभी देख करके ही, What मतलब for? आंसर नहीं देखना। What for? A is called G cos theta. A is हाँ called G10. A is called G10 theta. जी टेन थीटा थर्ड पार्ट आएगा। Yes, sir. Third. हाँ तो 1 2 6 6 के बाद इंक्लाइंड प्लेन आ जा रहा है इधर, ये 12 6 के बाद 12 12 के बाद 14 14 के बाद 16 16 के बाद मैं बोल रहा हूं अभी, हाँ 16 के बाद 25 आज कराया था अभी, 25 के बाद 27 28 27 28 30 32 एक मिनट 32 तक 37 53 53 के बाद 58 59 60 64 चले इस लेवल में प्रीवियस ईयर में इतना करना है। और सुनिएगा अब प्रीवियस ईयर से जस्ट पहले वाला लेवल यानी पेज नंबर 166, आइए देखें पेज नंबर 166 पे क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 6 4 6 7 9 10 11 12 14 15 14 15 उसके बाद में 30 पेज नंबर 170 पे है क्वेश्चन नंबर 30 31 32 अभी कराया, आंसर बताए कोई, फोर्स पूछा गया है 32 33 चलो सुन लो 32 33 32 33 39 42 43 42 43 फिर 46 47 बेटा आप 4 दिन की छुट्टी है अभी, मतलब हमारी क्लास नहीं है तो आप ट्राई कीजिएगा 10 10 12 भी अगर ट्राई करेंगे ना तो भी आएगा। 47 के बाद 48 49 50 53 55 56 57 एंड 64 बस
चले, आया समझ आपको? Yes. चले फिर मैं Yes, sir. करता हूँ। Kama hizo tayo.